अपना वाणी का विराम देना चाहता हूँ। चूँकि बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उस पर चर्चा आदरणीय अलका लांबा जी करेंगे। लेकिन बिहार में हम लोग जिस तरह से महिलाओं के आधी आबादी को हम लोग उसको आगे करने का जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के कॉर्डिनेशन से जो कार्यक्रम बढ़ने हैं, हम लोग आज इसका विधिवत लॉन्चिंग किया है और इसका अभी हम लोगों ने जो डिस्प्ले पास ऑन किया वो है चर्चा महिला की बात कांग्रेस के साथ। इस कड़ी में सारी विस्तार से अलका लांबा जी आपसे संवाद करेगी। उनके माइक देने के पहले मैं ये जरूर आपसे कहूँगा कि सरकार सारी योजनाएं बिहार की सरकार महिलाओं के लिए बना रही है, लेकिन आज पूरे बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार हावी है उसको हम लोग पटाक्षेप की चर्चा महिला की बात कांग्रेस के साथ हम लोग पूरे प्रदेश में जो है हम लोग काम करेंगे और उसकी पूरी रूपरेखा आदरणीय अलका लांबा जी आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। मुलाकात फरवरी में हुई थी और हम लोगों ने मिशन बिहार आधी आबादी को लक्ष्य बनाते हुए उनसे संपर्क साधने का कार्यक्रम शुरू किया था। मैं आपके बीच में फरवरी में आई और इस फरवरी तक अब तक हमने 130 बैठकें हमारी जो राष्ट्रीय ऑब्जर्वर नियुक्ति की गई थी उनके द्वारा जिलाध्यक्षों और राज्य ऑब्जर्वर 3 लोगों की एक टीम बनी जो पूरे बिहार के 38 जिलों में गई और 130 बैठकों से हमने 6,500 बहनों से संपर्क साधा। हमने इसी तरह की बैठकें की और आज 2 दिवसीय अपने आप का पहला हमारा 2 दिवसीय महिला कांग्रेस का महिला नेतृत्व सृजन शिविर की शुरुआत आज अध्यक्ष जी और नेताओं के द्वारा हो चुकी है। 2 दिन लगातार ये शिविर सदाकत आश्रम में यही हो रहा है और ये 2 दिन लगातार हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने ये जो पोस्टर लॉन्च किया है उसके पीछे मकसद ये है कि हम भाजपा की तरह पूंजीपति मित्रों से पूछकर घोषणा पत्र नहीं बनाएंगे। हम भाजपा की तरह ऐसी कमरों में बैठकर घोषणा पत्र नहीं बनाएंगे। हम घोषणा पत्र नहीं न्याय पत्र तैयार कर रहे हैं कांग्रेस के इन चुनावों के लिए। आधी आबादी तक पहुंचना हमारा लक्ष्य। चर्चा महिला की बात कांग्रेस के साथ हर प्रखंड में कांग्रेस का हाथ महिलाओं के साथ ये हमने पोस्टर लॉन्च किया है और 2 दिन के शिविर के बाद 18 और 19 के शिविर के बाद 20 तारीख को हमारी ये जो पहली पंक्ति में खड़ी 100 महिलाएं जो प्रशिक्षण ले रही है वो रवाना हो जाएंगी 20 तारीख को एक बार फिर से अपने जिलों की तरफ। 500 हमारे 534 ब्लॉक और जिन्हें प्रखंड कहा जाता है ये 534 प्रखंडों की तरफ रवाना होगी। 31 मई तक लगभग 10,000 और बहनों से हम इसी तरह छोटी छोटी बैठकें करके उनके मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारी ये चर्चा होगी आजीविका दीदियों से। हमारी ये चर्चा में हिस्सा हम बनाएंगे हमारी आंगनबाड़ी बहनों को, आशा वर्कर बहनों को, मिड डे मील बनाने वाली बहनों को, खेती मजदूरी करने वाली हमारी बहनों को, मनरेगा में विकास कार्यों को करने वाली हमारी मनरेगा मजदूर बहनों को हम संपर्क करेंगे। इस अभियान की जो आज शुरुआत की है जो 31 मई तक अब चलेगा, इसमें हम संपर्क करेंगे स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप की हम अपनी बहनों से बात करेंगे और जो भी इनकी बातों से चर्चा से जो भी सुझाव जो भी मांगे और जो अन्याय भाजपा की डबल इंजन की सरकारों ने हमारी सादी आबादी बहनों से किया है उन्हें न्याय दिलाने का हम विश्वास दिलाएंगे। और जल्दी आप देखेंगे पूरी कांग्रेस, श्री राहुल गांधी जी अभी यहाँ पर इस धरती पर थे, पलायन रोको रोजगार दो यात्रा में श्री राहुल गांधी जी शामिल हुए। 20 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। दिल्ली में आपने देखा अध्यक्ष जी और पूरे प्रदेश के
नेतृत्व के साथ दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल जी बैठते हैं और तेजस्वी यादव जी भी उसमें शामिल होते हैं और एक अच्छी सुखद बैठक का नतीजा ये हुआ कि 17 तारीख का यहाँ पर इंडिया अलायंस की भी एक सुखद बैठक हुई। जो फैसले हुए उसे आपके सामने प्रेस वार्ता के माध्यम से कल हमारे प्रभारी कृष्णाल वरुण जी ने रखा है। तो ओवरऑल ये है कि हम बहुत मजबूती के साथ अपने लक्ष्य की तरफ इस भ्रष्ट सरकार को, जो ना कमाई दे पाई, ना दवाई दे पाई, ना पढ़ाई दे पाई, ना महंगाई कम कर पाई, ना सुरक्षा दे पाई, इस मुद्दे पर घेरने के लिए महिला कांग्रेस ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। हम विश्वास दिलाते हैं, हमारी जो 130 बैठकें हुई उसमें हमारी जब आजीविका दीदियों से बात हुई, हर वर्ग की महिलाओं से बात हुई, तो बहुत सी महिलाओं ने ये भी बताया कि नशेबंदी सिर्फ नाम मात्र की है। जहरीली शराब, अवैध शराब राज्य में प्रवेश कर रही है और ये सरकार और प्रशासन की देख रेख में। ये बहनों ने हमें बताया, एक वीडियो हमने अपनी सोशल मीडिया से भी जो है आपके सामने रखा कि वो कह रही है कि कोई नशे की पाबंदी नहीं है, अवैध शराब, जहरीली शराब आई और लोग मारे भी गए। ये आप भी सच्चाई जानते हैं। महंगाई चरम पर है, विधानसभा का अंतिम सत्र होने वाला है और उस विधानसभा के अंतिम सत्र जब जुलाई में होगा तो हम विधानसभा को एक चार्जशीट जारी करेंगे और विधानसभा में पिछले डबल इंजन की भाजपा सरकार और देश के केंद्रीय नेता भी आएंगे, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे और अमित शाह जी सब आएंगे। पूरी तरह से उनको घेरेबंदी करने की तैयारी आधी आबादी ने शुरू कर दी है। चार्जशीट हम तैयार कर रहे हैं। ये जो बैठकों का दौर शुरू होगा इसमें एक महिलाएं अपनी चार्जशीट लेकर आएंगी और हम अपना घोषणा पत्र, जो न्याय पत्र हम कह रहे हैं, पार्टी को सौंपने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देती हूँ कि आपने अध्यक्ष बनते ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के काम को सबसे पहले करके जिलों को ताकत देने की कोशिश की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमें कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन जल्द होने वाला है। हमें निवेदन करते हैं अध्यक्ष जी से और शीर्ष नेताओं से, हमें बुलाकर कहा गया कि प्रदेश कार्यकारिणी में जो ऐलान होगा उसमें 33 नहीं, हम नाम में 50% महिलाओं को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं दिल्ली से, आधी आबादी पूरा हक, 33% महिला आरक्षण कानून पास, लागू नहीं होने देनी केंद्र की भाजपा सरकार। सुरक्षा के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खुद के संसदीय क्षेत्र में सामूहिक बलात्कार हुआ है। कहा मैं जांच करा रहा हूं। नीतीश जी एक मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार के इतिहास में सबसे कमजोर मुख्यमंत्री साबित होने जा रहे हैं और जो मुख्यमंत्री कमजोर होता है उसका राज्य मजबूत नहीं हो सकता है। तो एक कमजोर मुख्यमंत्री को आज जाना तय है और ये इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ एकजुट होते हुए करने वाला है। मैं आधी आबादी में दोबारा विश्वास दिला रही हूँ पत्रकार साथियों के माध्यम से। हमारी ये 100 जो महिलाएं 2 दिन का प्रशिक्षण यहाँ से लेकर जाएंगी और 20 तारीख से 31 मई तक ये जो है हर गांव में, हर प्रखंड में इन बैठकों को करने वाले हैं। इसमें हम लोग मानदेय पर बात करेंगे कि आज हमारी आजीविका दीदियां, चाहे वो आंगनवाड़ी आशा वर्कर, मिड डे मील बनाने वाली हैं या आर्थिक मदद हमारी सेल्फ हेल्प समूह जो महिलाएं हैं उनको मिलती है, वो कितनी है और कांग्रेस शासित राज्यों में कितनी है। हम वायदा करते हैं इनका मानदेय, हमारी सरकार आएगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनके मानदेय को बढ़ाएं। इनको सरकार से जब बाहर हो, जो उम्र है इनकी, उसको रिटायरमेंट की एज को अगर कम है तो उसे जो सामान्य एज 60 साल है उसको किया जाए। इन्हें भी पेंशन, इन्हें भी सारी सुविधाएं इन बहनों को दी जाए। इनको यूनिफॉर्म ID कार्ड पहचान दी जाए जो नहीं मिल रही है, इनके मान सम्मान से जो है वो ठेस पहुंचाई जा रही है। मैं लास्ट बात कह के खत्म करूंगी। पिछली वार्ता में आपसे मैंने फरवरी में वायदा किया था कि यहाँ पर 21वीं सदी के बाद भी बिहार में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी की वजह से हमारी बहनें महामारी में, पीरियड्स में सैनिटरी पैड नहीं, कपड़ा इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और महामारी का, बीमारी का शिकार हो रही। हाई कोर्ट ने बिहार की सरकार को आदेश किया था सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगनी चाहिए।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक भी इस भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने बिहार में सैनिटरी वेंडिंग मशीन नहीं लगाई और ना महिलाओं को काम और कमाई और ना पैड मिले आदमी कपड़ा इस्तेमाल कर रहे। लेकिन मैंने फरवरी में आपसे वायदा किया था। मैं धन्यवाद करती हूँ अध्यक्ष का, हमारे नेताओं का। इनकी मदद से हम लोगों ने बिहार में 2 जिलों में 2 सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगा ही नहीं दी है। बहनों को काम और कमाई देकर पैड बनने का काम भी शुरू हो गया। हजारों पैड हमारी बहनें बना भी रही है। एक हमारी प्रतिमा जी की विधानसभा में मशीनें चल रही हैं, धड़ाधड़ महिलाएं काम कर रही हैं, और दूसरी हमारी अमिता भूषण जी, 2 महिलाओं ने इसकी जिम्मेदारी ली। और जल्द जिस दिन हम पहला वितरण फ्री सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगने के बाद काम और कमाई का काम शुरू हो चुका है, जो आपसे मैंने पिछले कहा था, आपने अखबारों में हेडलाइन भी बनाया था कि हम करेंगे जो काम डबल इंजन की भाजपा सरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी 10 सालों में नहीं कर पाई, विफल हो गई। वो महिला कांग्रेस और कांग्रेस ने नियत थी अपने दम पर, अपने चंदे से, अपने कार्यकर्ताओं के एक कमाई से, चंदे से हमने ये मशीनें भी लगा दी, काम कमाई भी है, पैड भी, और पहला वितरण समारोह जब दोनों विधानसभाओं में होगा तो हम आपको जरूर आमंत्रित करेंगे। तो जहां चाहा वहां रहा, नियत होनी चाहिए। हम सत्ता में नहीं है, हमारे पास कोई सरकारी फंड भी नहीं है, आपके पास सब कुछ था पर नियत नहीं थी, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई बहुत सी योजनाएं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। मैं लगातार आपको पहले भी कहते रही हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है, मैं आती रही हूँ, आती रहूंगी, और पूरी तरह से प्रदेश कांग्रेस के साथ ये आधी आबादी संगठन महिला कांग्रेस का खड़ा रहेगा। और आपने, हमारे शकील खान जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जो अभी प्रशिक्षण शिविर में आपने हमें रास्ता आगे का दिखाया है, मैं यकीन दिलाती हूँ पूरी महिला कांग्रेस उस रास्ते पर चलकर बिहार की आधी आबादी को ताकत और न्याय देने का जो है वो काम करेगी। आप सभी पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरी प्रेस वार्ता महिलाओं को, आधी आबादी को केंद्र में रखकर की गई। इससे संबंधित आपके कोई भी सवाल मुझसे या हमारे नेतृत्व से होंगे, उनका स्वागत है। झा जी हमारे बता रहे हैं संवाद तो होगा, लेकिन उस संवाद में मीडिया अलाउ नहीं है। लेकिन हमारे जो संवाद होंगे हमारी आधी आबादी से, हम कहेंगे मीडिया को आमंत्रित करते हैं, बैठिएगा हमारी इन महिलाओं के साथ, और हमारे संगठन की महिला नेता इसी तरह चर्चा करेंगे। आप देखिए हमारी एक महिला नेता के हाथ में पेन और कलम है, वो बोल नहीं रही, वो सुनेगी, वो उनके सुझाव, उनकी समस्याओं को लिख रही है। ये हमारा पोस्टर है, ये दृश्य रहेगा, और उसमें मीडिया नहीं दिख रहा है, लेकिन मीडिया को आमंत्रित करती हूँ, नीतीश जी को चुनौती देती हूँ, अपने संवाद में मीडिया को खुले में आमंत्रित करिएगा। फिर देखिएगा महिलाएं किस तरीके से मुखर होकर अपने साथ हुए 10 साल के अन्याय के खिलाफ बोलेगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।